कितनी जाने जा चुकी इस बावड़ी में पानी जब बारिश के टाइम में। कहते हैं कि किसी भी तरीके का जो ध्यान है वो प्रशासन की तरफ से भी नहीं रखा जाता है। नलों में गंदा पानी आता है, बिजली की लाइनें भी इसमें डाली हुई है। बारिश आएगी वो पूरा बह के पूरी रोड पे फैल जाएगा कचरा। और ये पूरे नाले के अंदर पूरा कचरा भरा हुआ है, तार छोड़ रखे हैं। अब कई दफा कहते तो है लेकिन वो नहीं सुनवाई नहीं करते हैं वो लोग। अब इसके अंदर पानी अब बारिश के टाइम पे ये ओवरफ्लो हो जाएगी। जो सारा कचरा है ये सारा का सारा कचरा इसके अंदर चल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज मैं आया हूं ब्रह्मपुरी इलाके में। नहर के गणेश जी का यहाँ मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। और जैसा कि आप अपडेट इंडिया पर लगातार देख रहे हैं कि हम जो नगर निगम की तरफ से जयपुर के जो नाले हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है और सभी नालों की जो सफाई करने का दावा किया गया है, और हम अलग अलग एरिया में जाकर देख रहे हैं और आपसे भी जानकारी साझा कर रहे हैं कि क्या नालों की सफाई हुई है या नहीं हुई है। तो हम ये इस तरफ भी ब्रह्मपुरी के इलाके में भी आए हैं और एक ये बड़ा नाला है यहाँ पर। तो देखिए आप कि किस तरीके से जो है मिट्टी और ये भरा हुआ नाला, पूरा कचरे से भरा हुआ ये पूरा नाला है, जहाँ मिट्टी इसके अंदर भरी हुई है, जिससे इसकी सफाई नहीं होने के कारण पानी आगे जाता नहीं है और यहीं रुक जाता है, जिससे वो बारिश के समय में पूरा रोड पर निकलता है। और ये पूरा इलाका एक टूरिस्ट पैलेस के अंदर भी आता है, क्योंकि इधर ही ब्रह्मपुरी गणेश जी का मंदिर है, इधर ही नारगढ़ ऊपर की तरफ जाते हैं तो नारगढ़ है। तो ये पूरा इलाका एक टूरिस्ट पैलेस में आता है और बारिश के समय में इधर काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं। पर ये नालों में जो ये गंदगी पड़ी हुई है और ये जो मिट्टी पड़ी हुई है भर भर के, उसकी वजह से पानी पूरी तरीके से जो नालों से निकलना चाहिए, जो इनकी सफाई होनी चाहिए, वो पूरी नहीं होती है। और ये सारा पानी जो है रोड के ऊपर जो है देखने को मिलता है, जिससे असुविधाओं का काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह ये भी बनती है कि कहीं ना कहीं ये नाले जो हैं नगर निगम की तरफ से जो साफ़ होने चाहिए, जिसका बजट पास जो किया जाता है या बजट जो निकाला जाता है, पर ज़मीनी स्तर पे कहीं ना कहीं वो बजट पहुंच नहीं पाता, या ज़मीनी स्तर पे जो वो चीज़ें कहीं पहुंच नहीं पाती। ये पूरी गंदगी, पूरा नाला इसी तरीके से ये भरा हुआ है और इस यहाँ से पानी निकलने का कहीं से कहीं तक स्रोत नहीं है, क्योंकि एक लंबे समय से इस नाले की जो है सफाई नहीं हुई है। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि सफाई जहाँ होती रहती है, जहाँ नाला साफ़ होता रहता है, वहाँ से पानी निकलता है और सब चीज़ें जो है सुचारू रूप से काम करती है। पर इस एरिया में पानी भरने का कारण, जाम लगने का कारण और 2-2, 3-3 घंटे जाम लगने का कारण सबसे बड़ा यही है कि ये जो मेन नाला इस एरिया का है, ब्रह्मपुरी इलाके का, जो कहीं ना कहीं एक बड़े नाले से और जाकर जुड़ता है, इससे भी बड़ा नाला जो है उससे जाकर जो कहीं ना कहीं ये नाला जुड़ता है, और ये नाला साफ़ नहीं होता है तो इसका जो पानी है, गंदगी है, थैली हो गई, मिट्टियाँ हो गई, है जो कचरा है वो सारा रोडों के ऊपर फैलता है। और जो अपन पिंक सिटी का जो दावा करते हैं, वो पिंक सिटी कहीं ना कहीं पानी के अंदर डूबती हुई नज़र आती है, या कचरा जो फैला हुआ उनके रोडों पे नज़र आता है। और टूरिस्ट जो है जयपुर की जो छवि जयपुर के अंदर लेके आते हैं देखने के लिए, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी देख के ले जाते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें जो जयपुर के अंदर नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, क्या वो स्वच्छता भी है नहीं है जयपुर के अंदर। और ये नाले जो भरे हुए हैं, नगर निगम की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं लगातार, वो दावे केवल कागजों के अंदर, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वो दावे केवल और केवल कागजों के अंदर है। जमीनी स्तर की मैं सच्चाई आपको लगातार बता रहा हूं कि किस तरीके से जमीन पर जो नाले हैं, जो नाले उनको साफ कर देने चाहिए, क्योंकि मानसून आने वाला है। प्री मानसून स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2-3 बार बारिश भी हो चुकी है, और उसमें भी कई एरिया है जहां पानी भर चुका था, मात्र और मात्र 2-3 बार की बारिश में। और अभी पूरा मानसून बाकी है, और मानसून के अंदर हालत देखिएगा कि जयपुर की क्या हालत, बद से बदतर हालत जो है जयपुर की होने वाली है। और उस वक्त हम आपको वो भी बताएंगे कि हमने पहले सुचेत किया था, या पहले ही हम इन चीज़ की जानकारी दे रहे थे, पर नगर निगम के जो है कान पर कहीं से कहीं तक जू नहीं रेंग रही है, और ये कहीं ना कहीं जो है नज़रअंदाज करती हुई इन चीज़ों को नज़र आती है नगर पालिका। और भी उधर के नाले हैं, 1-2 नाले और भी उधर का बताऊंगा मैं कि क्या जो है नालों की स्थिति हो रखी है। इस पूरे एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का जो ध्यान है वो प्रशासन की तरफ से भी नहीं रखा जाता है, और साथ ही गंदगी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इन नालों के अंदर भरपूर
है। पूरा ये एरिया नारगढ़ एरिया, ये नारगढ़ का पूरा एरिया है जिसके अंदर ब्रह्मपुरी के यहाँ मैं खड़ा हूँ। पूरा ये पहाड़ों के ऊपर से पानी बहकर इन नालों के थ्रू जो है पास होता है और आगे बड़े नालों से जुड़ के हुए वो निकलता है। पर बड़ी बात यह है कि इन नालों की सफाई नहीं हुई है, और अगर इन नालों की सफाई नहीं होगी तो ये सारा कचरा जो है पानी के साथ रोड पर निकल कर आएगा, क्योंकि इन नालों की जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है। प्रशासन जो है कहीं ना कहीं लापरवाही करता हुआ नज़र आता है। और बारिश के अंदर जो आप रोड पर देखते हो कि लोगों को रुकना पड़ता है, असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, वो उसकी बड़ी वजह यही बनती है कि पहले जो सफाई नालों की हो जानी चाहिए, या जिनसे पूरा ये नाला पूरा मेन नाला है इधर का, और पूरे नाले में कहीं ना कहीं गंदगी इतनी पड़ी हुई है कि लोगों ने इसको डस्टबिन बना दिया है। बड़ी बड़े गद्दे भी पड़े, उसमें बड़े बड़े पेड़, जो भी कटाई पटाई का सामान है, जो भी फालतू सामान है, कचरा है, वो सब इसी नाले के अंदर फेंका जाता है। और उसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि इस नाले की सफाई नहीं हुई है और लोग आकर इसमें यहाँ पर कचरा डाल जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण बनेगा कि ये पूरा एरिया जो नारगढ़ एरिया ये बंद होता है बारिश के समय, क्योंकि रोडों के ऊपर पानी ही जमाजम बहता रहता है, वाहन चलने की जगह नहीं रहती है। और ये पूरे नाले के अंदर पूरा कचरा भरा हुआ है, तार छोड़ रखे हैं, एक नाले के अंदर तार छोड़ रखे हैं। सोचिए आप, एक नाले के अंदर खुले हुए तार छोड़ रखे हैं, और लोग यहाँ पर, ये पूरी बस्ती है, यहाँ पर लोग रहते हैं, और चलता हुआ एरिया, पूरा चलता हुआ रोड है, पूरा ये जो है लोगों के घर बने हुए हैं यहाँ, जहाँ बच्चे भी रहते होंगे, बुजुर्ग भी रहते होंगे और लोग रहते होंगे। यहाँ पूरी ये डीपी लगी हुई है, डीपी के जो है खुले तार जो है नाले के अंदर छोड़ रखे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से लापरवाही जो है, हम कह सकते हैं कि लापरवाही कहीं ना कहीं दर्शाती है प्रशासन की। और नगर पालिका जो जिस तरीके से है काम करने के दावे कर रही है, वो कहीं ना कहीं धरती पे, जो धरातल पर नज़र आने चाहिए, वो कहीं भी पूरे जयपुर के अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं। जहां उनको काम करना चाहिए था, जहां उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अगर बजट मिला है या उनको अगर सरकार की तरफ से काम मिला है तो वो सुचारू रूप से करे, ताकि आम जनता परेशान ना हो। क्योंकि रोडों पे अगर पानी भरेगा तो आम जनता को प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो वही हादसे होंगे जो बारिश के अंदर देखने को मिलते हैं हर बार। नलों में गंदा पानी आता है, बिजली की लाइनें भी इसमें डाली हुई है, और कई बार हम शिकायत भी कर चुके हैं कि गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। कुछ नहीं, 2 दिन पानी बंद रहता है, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती, और काफी टाइम से हम परेशान हैं, और लोग इसमें गंदगी और डाल जाते हैं, कचरा डाल के जाते हैं। इधर देखो सारे गंदगी, पेड़ वगैरह देखो, सारी गंदगी। तो ये पूरा है जो ये नाला, वहाँ पे और ज्यादा गंदगी देखने को मिली। वहाँ पे पूरा नाला भरा हुआ है, गद्दे डाल रखे, कचरा। हाँ हाँ, सब डाल रखा है। ये आम जनता की भी गलती है कि डाला है उन्होंने, गलती हमारी भी, हमने डाला है, लेकिन इसको सफाई कभी कोई करवाता ही नहीं, कभी कोई व्यवस्था ही नहीं कि सफाई करवाएं हम। और नगर निगम जो है बार बार दावे कर रहा है कि हम जयपुर के सारे नाले साफ कर रहे हैं, जिससे रोड। मैंने तो काफी टाइम हो गया कभी नाला साफ होते देखा ही नहीं इसको। साल भर हो गया, बारिश में थोड़ा बहुत करके जाएंगे, उस कचरे को यहाँ डालेंगे, बारिश आएगी वो पूरा बह के पूरी रोड पे फैल जाएगा कचरा। वो कचरा यहाँ से उठता भी नहीं है। तो बारिश के अंदर और ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। पूरी रोड का आप देखिए, पूरा कचरा यहाँ फैला हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि ये पूरा नाला शायद मेन जो है पूरे नारगढ़ के इधर का पानी इसी पूरा यहाँ से, पूरा पहाड़ों से, पूरा आप बारिश में आके देखो, पूरा ये भर जाता है, ये बावड़ी भर जाती है, पूरा यहाँ से ओवरफ्लो रहता है पानी। इसी वजह से जो है रास्तों पे पानी हो जाता है बारिश के समय। मेन नगर निगम का दावा है कि हम सफाई इसलिए कर रहे हैं ताकि नीचे के घर हैं सर, उसमें नीचे सब घरों में पानी आ जाता है, और पानी ये गंदा पानी जाता है अंदर, जिसमें टैंक बने हुए हैं हमारे, टैंक के अंदर पानी चला जाता है। फिर टैंकों के अंदर पानी पीने के बाद जो हमारे टैंक बने हुए हैं, क्योंकि ढलान है, ढलान में नीचे पानी जाता है, वो टैंकों में, घरों में घुस के अंदर टैंकों में चला जाता है। कुछ और भी स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है। तो सर, ये किस तरीके से नाला जो है पूरा गंदगी से भरा हुआ है, क्या दिक्कतें होती है आपको? ऐसा ही रहता है, बहुत भी इसमें वो आती है, बदबू आती है। बारिश के समय क्या हालात हो जाते हैं? बारिश में पानी आता है, रोडों पे पानी आ जाता है, बहुत पानी आता है। और ये बावड़ी है, ये पूरी गंदी है, पूरा गंदा पानी आता है बावड़ी में। पूरे ये रोड पे पानी आने का मेन कारण यही है बारिश के समय। बारिश के समय यही है, और ये सफाई इसकी होती ही नहीं, ये गंदगी भरी रहती है इसके अंदर। आप लोगों ने बोलने की कोशिश की, बात उठाई? अब कई दफा कहते तो है, लेकिन वो नहीं सुनवाई नहीं करते हैं वो लोग। एक भी बार अभी सफाई नहीं हुई। नगर निगम का अभी वो भी चल रहा है कि हम नाले साफ करवा रहे हैं, तो इस तरफ आए। ये देखो, ये आपने ये सामने ये बिजली वाले ये तोड़ गए, वो भी ऐसे कैसे पड़ा हुआ है ये।
तो क्योंकि एक नाले के अंदर बिजली के तार छोड़ना एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आम लोग भी रहते हैं, बाल बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी अभी रहते तोड़ के गए नहीं, ये पहले तो ये बंद वो था, बना हुआ था, लेकिन अब वो इसको तोड़ गए तो वो बावड़ी है। क्या? गंदगी भी बहुत रहती है, पूरे साफ सफाई नहीं रहती, गाय वगैरह बैठी रहती हैं, पब्लिक निकल के जाती है और सफाई वगैरह कोई सुविधा नहीं है, गंदगी रहती है 24 घंटे, सफाई वफाई नहीं करवाता कोई इधर। तो ये पूरा नाला मतलब कब से सफाई नहीं हुई है? कभी कोई आया होगा, सफाई कभी हुई होगी? बहुत टाइम हो गया, सफाई तो नहीं, साल भर से तो हुई नहीं है इसकी सफाई। बारिश के टाइम पे आते हैं, एक बार करवा के हल्का सा, कचरा यहीं पे रहता है, कचरा क्लीन नहीं होता, यहाँ से हटाते ही नहीं है, यहीं पे रहता है वो। कचरा एक बार यहीं मतलब यहाँ से निकालेंगे, यहीं रख देते हैं, वो कचरा वो यहाँ के यहीं रहता, उठाया नहीं जाता। उठाया नहीं जाता यहाँ पे। कैसे? तो भरा हुआ है ना, आप देख लो, नहीं है ना सामने। क्या? पीने के पानी के भी पाइप जा रहे हैं इसमें से। इसी के अंदर से जो है पीने का पाइप भी जा रहे हैं, लाइट के भी हैं। लाइट के तार भी हैं। लाइट के तार भी इसी के अंदर है, पीने का पानी का जो नल का पाइप होता है वो भी इसी के अंदर है, और गंदा पानी जो है इधर से ही निकलता है। निकलने की तो जगह है नहीं, आखिर ये इसमें पूरा कचरा डाल रखा है। एक डस्टबिन जो कहीं ना कहीं कहें कि अपन डस्टबिन की तो व्यवस्था होती नहीं है, नगर निगम का जो काम है वो तो होता नहीं है, बस ये जो नाले हैं इनके अंदर और कचरा फेंक दिया जाता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर सफाई नहीं होगी तो एक आम लोगों का एक नेचर भी होता है कि जहाँ सफाई नहीं होगी वहाँ और ज़्यादा कचरा होता है। अगर यहाँ की सफाई नहीं होगी तो यही कचरा पूरा देखने को मिलेगा। तो ये देखो, ये बाहर ये नालियाँ हैं, ये सब भरी पड़ी रहती है, वो नहीं है। टूटा हुआ है बावड़ी का गेट, जब से टूटा है यहाँ पे, तो ये गेट टूटा हुआ है। अब इसके अंदर पानी अब बारिश के टाइम पे ये ओवरफ्लो हो जाएगी, ये जो सारा कचरा है, ये सारा का सारा कचरा इसके अंदर चल जाएगा। कितने हादसे हो चुके हैं यहाँ, कितनी जाने जा चुकी है इस बावड़ी में। पानी जब बारिश के टाइम में आदमी तैरने के लिए कूदता है तो 2-3 हादसे हो चुके हैं यहाँ। और उधर आप नाली देखिए, नाली किस तरह से ओवरफ्लो हो रही है, पूरी भरी हुई है नाली, पानी भरा हुआ है। हम कितनी बार शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती उस नाली के बारे में। कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या जो है पूरी देखने को मिल रही है। और आम जनता की, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आम जनता को इससे दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत होती है, और वो हर बार उसी तरीके से दिक्कत होती है, और हर बार इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। जो काम होने चाहिए थे, जो सुचारू रूप से काम चलने चाहिए थे, ये आम सुविधाएं की बात कर रहे हैं। कोई सरकार से कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं या कोई निर्माण नहीं मांग रहे, केवल आम सुविधाओं की बात चल रही है कि केवल ये जो पानी निकलता है इस नाले से, उसके लिए इसकी सफाई करा दी जाए, ताकि ये रोड पर ना निकले, लोगों के घरों में ना घुसे पानी, और लोगों के घरों में गंदगी ना घुसे।